everybody, welcome. My name is Amit and you are watching new online classes. So आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस 2 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसमें हमने 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया था और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 ये है। और अगर आपने हमारे दोनों वीडियो को नहीं देखे तो जाकर वीडियो में देख लीजिएगा, नहीं तो आपको इस लेक्चर में कुछ भी नहीं समझेगा। उसमें मैंने ऑल टोटल बेसिक चीज़ें बताई हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें जो कि जिसको साइंस का एस भी नहीं आता, बहुत सारी बेसिक चीज़ें बताई हैं। तो वो आप दोनों वीडियो जाके देख लो। लेक्चर नंबर 1 तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट थिंग भी बताए हैं और इसकी PDF फाइल जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। जो लोग ये पहले वीडियो वो सब देख चुके हैं। प्रोटीन क्या होता है? हमारा माइक्रोमोलिक्यूल होता है, चेन ऑफ अमाइनो एसिड बॉन्डेड विद पेप्टाइड बॉन्ड, इट इज़ कॉल्ड प्रोटीन। ये प्रोटीन की क्या है डेफिनेशन है, इतना अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में लिख के आ जाओगे तो आपको फुल मार्क्स दे देगा, कोई इसे कट करने वाला नहीं है। ये सब हमने, ये पेप्टाइड बॉन्ड है या अमाइनो एसिड है और फिर हमारा बन के रेडी हो गया प्रोटीन, ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। फिर उसके बाद अभी हम बात करते हैं प्रोटीन की। अभी हम बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की। प्रोटीन सिंथेसिस में मेनली 3 टाइप हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। अभी खाली मैं पेज नंबर 1 और 2 के बीच में हूँ, अभी तो नहीं, मैं पेज नंबर टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 1 पे हूँ। DNA में हमारा जो प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन है वो हमारे स्टोर्ड है, किसमें? DNA में स्टोर्ड है, बहुत सही। फिर ह्यूमन देखो, अब फिर से मैं बेसिक बता रहा हूँ। ह्यूमन, उसको एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्म वर्क, काम करने के लिए उसे एनर्जी चाहिए, जिसमें मैक्रोमोलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। कार्बोहाइड्रेट एक्सटर्नल फूड, आप जो रोटी, सब्जी, दाल, चावल ये सब खाते हो वो सब है। फिर हमारा प्रोटीन सिंथेसिस, फिर क्या है प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सेंट्रल डोग्मा क्या है, ये इसका डेफिनेशन भी मैं बता दे रहा हूँ। पहला स्टेप ये, प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम DNA थ्रू RNA, इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। तो पहला प्रोसेस क्या है, जो प्रोटीन हमारा है सिंथेसाइज्ड, ये मैं अच्छी तरीके से नोट्स आपको दे रहा हूँ, आपको ये याद करने के लिए भी बहुत इजी पड़ेगा नोट्स में। सो प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम DNA थ्रू RNA, इट्स कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। इतना समझा? प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम DNA थ्रू RNA, इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। आप मेरे साथ लर्न करते बैठिए। प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम DNA थ्रू RNA, इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। यही है हमारा सेंट्रल डोग्मा। अब बात करते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन की। हमारा प्रोटीन सिंथेसिस 3 टाइप का है। प्रोटीन सिंथेसिस के 3 टाइप है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। यहाँ पर अब हम बात करते हैं किसकी? ट्रांसक्रिप्शन की। इसकी बात करेंगे अभी हम, ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे। सो ये हमारा ह्यूमन बॉडी है, ओके। ये हमारा सेल क्या टिश्यू है जिसके अंदर सेल होता है। सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। सेल के अंदर होता है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हमारा होता है गैमेट, जिसे क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। सो ये जो येलो कलर का डॉट दिख रहा है वो क्या है? वो है हमारा पोर, जिसे हम होल कहते हैं, ओके। ये पोर है, समझे? ये हमारा क्रोमोसोम से बनता है DNA। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इज ट्रांसफर टू mRNA। जो हमारा DNA है उसके पास तो सारी इन्फॉर्मेशन रहती है हमारे बॉडी की, लेकिन वो इतना काम कैसे करेगा? अगर आपको बोला जाए कि आपको पूरे घर का काम करना है तो आप अकेले कैसे करोगे? तो उसने mRNA को भी बनाया, बोला कि मेरे अंदर जो रहते हैं 3 RNA, तो उसमें से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ काम करने को दे देता हूँ mRNA को। तो mRNA का काम क्या है? वो है मैसेंजर RNA, यह मैसेज पहुँचाता है, ये होता है क्या? मैसेंजर RNA। इतना समझे ट्रांसक्रिप्शन। फिर उसके बाद अभी हम लोगों ने, ये हमारे DNA का स्ट्रक्चर है, नागोबा डोला या लागला, इसको इस तरीके से बनाओ, इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा। फिर उसके बाद हम लोगों ने लगा दिया क्या? RNA पॉलीमर। ये RNA पॉलीमर आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2 पे आ जाइए। अभी स्ट्रक्चर देखिए कुछ वहाँ पे इस तरीके का।
ये लग गया क्या हमारा आरएनए पॉलीमर। ये है एंजाइम हमारा, ये एक प्रकार का एंजाइम है, हेल्प इन सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। ओके, तो ये हमारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं एम्प्टी, तो ये मैं हटा दे रहा हूँ। तो ये हमारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं एम्प्टी न्यूक्लियोटाइड। फिर उसमें ये जो हमारे आरएनए पॉलीमर हैं तो वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड जो हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो स्ट्रैंड है वो क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरीके से बना था, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना था यहाँ पे ऐसे ऐसे। लेकिन आरएनए पॉलीमर लगाने के बाद, आरएनए पॉलीमर लगाने के बाद ये क्या हो जाएगा, स्ट्रैंड जो हो जाएगा दोनों तरफ खींच जाएगा, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इतना समझे? तो आरएनए पॉलीमर लगाने के बाद ये खींच जाएगा, तो ये हमारे न्यूक्लियोटाइड जो होंगे वो क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेक नहीं, हाँ ब्रेक हो जाएंगे, और स्ट्रैंड हमारा खींच जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का रहेगा। ये जो आप वाइट वाला जो न्यूक्लियोटाइड देख रहे हैं, ये नीचे नीचे जो है, ग्रीन वाला नहीं, तो ये हमारा एम्प्टी न्यूक्लियोटाइड है। फिर ये जब आएगा यहाँ पर बैठेगा, ये हमारा कोडेड फॉर्म में है, ये जो वाइट कलर का है ये हमारा कोडेड फॉर्म में है। तो ये ग्रीन वाला एम्प्टी न्यूक्लियोटाइड आएगा, तो इसको क्या करेगा, वो डिकोड करेगा। तो एक आया, एक हमारा यहाँ पर आएगा, फिर उसके बाद एक और न्यूक्लियोटाइड आएगा, फिर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। फिर उसके बाद ये दोनों आगे आ जाएंगे, तो ये दोनों फिर यहाँ पर आ जाएंगे। फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे बढ़ते जाएंगे। ओके, ऐसे ऐसे बहुत सारे बढ़ते जाएंगे। फिर ये आरएनए पॉलीमर जो है, जो हमारा आरएनए पॉलीमर है, ये आरएनए पॉलीमर, सो इससे क्या करेगा, वो बाहर आ जाएगा। जो हमारा ये एमआरएनए है वो बाहर आ जाएगा। अब वो बाहर कहाँ पर आया, साइटोप्लाज्म में। सेल का स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूँ। ये हो गया हमारा, ये हो गया क्या, हमारा सेल हो गया, और उसके अंदर का हो गया हमारा क्या, न्यूक्लियस हो गया। तो न्यूक्लियस के अंदर सब हमारा काम हो रहा है। तो ये हमारा क्रोमोसोम हो गया। फिर ये हमारा जो साइटोप्लाज्म है, यही है क्या, हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये फील्ड विथ वाटर, लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था, याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। तो ये प्रोसेस हो गया। फिर आगे देखें, ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है। फिर डीएनए से बनता है कि हमारा आरएनए, एमआरएनए। एम का मतलब होता है मैसेंजर, मैंने बहुत बार बताया आपको। और ये होता है हमारा न्यूक्लियोटाइड, ये होता है बेस, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये स्ट्रैंड है। कैरी इन्फॉर्मेशन, जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है इसी के अंदर हमारा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है। ओके, और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन मैं बता दे रहा हूँ। फॉर्मेशन mRNA फ्रॉम डीएनए फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है इसका डेफिनेशन, यहाँ पर देखें, देखो, हेलो एवरीवन, फोकस हियर, हेलो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको बहुत ही फोकस करना पड़ेगा। हेलो एवरीबॉडी, फोकस हियर, हेलो, हेलो एवरीबॉडी, फोकस। सो ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन क्या है, फॉर्मेशन mRNA फ्रॉम डीएनए फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। देखें, हेलो एवरीबॉडी, फोकस हियर। डीएनए, इसका मैं आपको बता दे रहा हूँ लैंग्वेज में, आप समझ जाओ। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए ने प्रोटीन सिंथेसिस की पूरी जानकारी आरएनए को दे दी। जो हमारा डीएनए है, जो हमारा ये डीएनए है, वो हमारे बॉडी की पूरी सारी जानकारी किसको दे दी, वो दे दी है एमआरएनए को। किसको, एमआरएनए को उसने सारी जानकारी दे दी है। ये हमारा एमआरएनए, ओके, यही है हमारा, यही कहलाता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन। अब मैं यहाँ आपको बताता हूँ, तो जो नोट्स है उसका पीडीएफ मैं आपको दे दूँगा। देखो, ये है हमारा सेल, ये है हमारा सेल, ये है हमारा सेल, उसके अंदर ये है हमारा न्यूक्लियस, समझ रहे हो। फिर न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर मैं थोड़ा फोटो जूम कर लेता हूँ, फाइल,
तो जूम करने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है आपको। तो ये है हमारा डीएनए। डीएनए में जब हमने आरएनए पॉलीमर लगाया तो ये खाली न्यूक्लियोटाइड आके यहाँ पर बैठ गए। फिर ये क्या हो गया, आरएनए पॉलीमर से निकलने के बाद ये पोर है, मैंने पहले बताया अभी, ये पोर से बाहर निकला। पोर मतलब होता है होल। तो ये बाहर निकला एमआरएनए कहाँ पे, साइटोप्लाज्म। पहले लेक्चर में मैंने बताया था ये होता है साइटोप्लाज्म फिल्ड विथ वाटर, एम्प्टी स्पेस और फिल्ड विथ वाटर, इट्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये है हमारा न्यूक्लियस, आपको मैंने बताया ये। तो ये निकल के आ जाता है साइटोप्लाज्म में। जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है, इनसाइड साइटोप्लाज्म, नहीं सॉरी ये कहाँ पे होता है, इनसाइड द, ये तो हो रहा है हमारा न्यूक्लियस में ना, तो इनसाइड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में तो हमारा ट्रांसलोकेशन होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, अब यहाँ से बहुत ही धमाकेदार अब हम स्टार्ट करें। यहाँ से बहुत आपको अच्छा लगेगा, मतलब यहाँ पे आपको बहुत ही फोकस करना पड़ेगा। ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है। ये क्या है, हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है। ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है। ये है हमारा आरएनए जिसका ये बेस है। और ये जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है, एक ऐसा भी आप बना सकते हो। मैंने छोटा बड़ा काई के लिए बनाया है, वो थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। तो आप वो एक ऐसा भी बना सकते हो, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, जितना भी आपको इच्छा करे। तो ये जो हमारे न्यूक्लियोटाइड हैं, ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन न्यूक्लियोटाइड। जो हमारे न्यूक्लियोटाइड हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोटीन सिंथेसिस की वो स्टोर है किसमें, न्यूक्लियोटाइड में। इतना समझे। न्यूक्लियोटाइड में क्या है, हमारी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर इन न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में ये स्टोर है। अब ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट है, इसी को हम बोलते हैं क्या, ट्रिपलेट कोडॉन। इसी को हम ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। कोड फॉर अमाइनो एसिड, कोड फॉर अमाइनो एसिड, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन न्यूक्लियोटाइड। ये किसके फॉर्म में रहते हैं, कोडेड फॉर्म में रहते हैं। और इसे बताया किसने था, इसे डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने बताया था, नोबेल प्राइज़। ये आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 2 पे पहला पैराग्राफ ख़त्म हुआ है। पहला पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। वीडियो पॉज करो, थोड़ा पैराग्राफ पढ़ो, फिर उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाओ। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने ट्रांसलेशन और उसके बाद ट्रांसलोकेशन, ये मैं तीनों पढ़ाऊंगा, इसलिए वीडियो लंबा होगा। आप ज़्यादा वो मत करिए क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि इसे मैं ब्रेक डाउन नहीं करना चाहता। क्योंकि ब्रेक डाउन करूँगा तो आपको वीडियो लेक्चर देखने में भी प्रॉब्लम होगी और मैं नहीं चाहता कि आप लोग को प्रॉब्लम हो। विद द हेल्प ऑफ आरएनए द जीन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ये तो पहले ही मैं आपको बता दिया था। फंक्शनिंग द सेल एंड देयर बाय कंट्रोलिंग द स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है और उसका स्ट्रक्चर बनाता है। इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर इन डीएनए, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्या ज्ञान दे रहे हैं। दिस प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू द आरएनए, दिस इज कॉल्ड ए सेंट्रल डोग्मा। यहाँ पे देखो मैंने सेंट्रल डोग्मा का बनाया था आपको। थोड़ा वो इशू हो गया, यहाँ पे मैंने बताया था। हाँ, प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड थ्रू आरएनए, प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए थ्रू आरएनए, इट इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। समझ में आया कि नहीं? याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। तो यहाँ नोट्स पे आ जाइए। सेंट्रल डोग्मा, एमआरएनए इज प्रोड्यूस एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन द डीएनए। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है क्या कि जब हमारा एमआरएनए बढ़ेगा, एमआरएनए बढ़ेगा तब जब न्यूक्लियोटाइड बढ़ेगा। जब हमारा ये हो गया हमारा एमआरएनए, हमारा न्यूक्लियोटाइड बढ़ेगा तभी हमारा एमआरएनए बढ़ेगा। समझ में आया क्या छुटे? इतना आप लोग समझ में आ गया होगा आई होप। ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इज यूज्ड इन प्रोसेस। 1 स्ट्रैंड ही इसमें यूज होता है ना, ये हमारा स्ट्रैंड। मैंने पहले लेक्चर में बहुत बेसिक से बताया यार, अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन पहले जाके वो वीडियो देख लो ज़रूर से ज़रूर।
ये वीडियो पूरा देखना क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जल्दी किसी को समझता नहीं है, लेकिन ऐसा मैं चिंदी बना दूंगा इसे। ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड यूज्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में एक ही स्ट्रैंड यूज होता है। दिस सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन mRNA बीइंग प्रोड्यूस ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द DNA स्ट्रैंड। इतना। बिसाइड देयर इज यूरासिल। यूरासिल DNA में एब्सेंट होता है, लेकिन ये रहता है किसमें, RNA में। इंस्टेड थाइमाइन ऑन DNA। यूरासिल की जगह पे थाइमाइन रहता है कहाँ पे, DNA में। समझे। दिस प्रोसेस RNA सिंथेसाइज, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ये है हमारा ट्रांसक्रिप्शन का फॉर्मेट, सब कुछ ट्रांसक्रिप्शन है। यहाँ पे ये सब आप बना सकते हो। हाँ, ये सब, इसे कोई मार्क्स नहीं काटने वाला, आपको आउट ऑफ मार्क्स देगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको मैं थोड़ा पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये है हमारा DNA। नागोबा ढोला या लागला, थोड़ा हंसी मजाक चलते रहता है यार, वो दिल पे मत लिया करो। ये है हमारा DNA का स्ट्रक्चर, नागोबा ढोला या लागला। और इसमें हमारे न्यूक्लियोटाइड हैं, इसमें हमारे न्यूक्लियोटाइड थे। लेकिन फिर जब हमारे इस DNA में RNA पॉलीमर को लगाया गया, जब हमारे इस DNA में RNA पॉलीमर को लगाया गया तो क्या हुआ, RNA पॉलीमर यहाँ पर लगा तो ये जो स्ट्रैंड है वो क्या हो गया, खींच गया। ये भी ऊपर चले गया, ये नीचे आ गया। इतना समझे। तो ये खींच गया, तभी ये बीच का निकल गया, तो ये न्यूक्लियोटाइड हमारा वैसा के वैसे ही हो गया। कुछ समझे। ये हमारा वैसा का वैसे ही रह गया। फिर उसके बाद हमारा ये जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर, ये इस प्रोसेस को यहाँ पर देखिए, इस प्रोसेस को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा न्यूक्लियोटाइड जब जाता है यहाँ पर तो ऐसा बैठ जाएगा, कोडेट को रीड कर लेगा। ओके, रीड करने के बाद वो निकल जाएगा किसमें, साइटोप्लाज्म में। समझे। अब यहाँ पर समझिए, ये हमारा जब न्यूक्लियोटाइड आएगा तो यहाँ पर रीड करेगा, तो ऐसे बहुत सारे बनते जाएगा। तो ये निकल के आ गया किसमें, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ये आ गया किसमें, साइटोप्लाज्म में। यही है हमारा साइटोप्लाज्म। मैंने बताया था साइटोप्लाज्म में यही होता है जो एम्प्टी स्पेस या फिल्ड विथ वाटर। ओके, ये RNA पॉलीमर क्या होता है, एंजाइम है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर, रिएक्शन की स्पीड मतलब बूस्ट करता है, बूस्ट। नोट्स देख लो। द mRNA फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस कम इन साइटोप्लाज्म। mRNA बन के वो न्यूक्लियस में बनता है। कहाँ बनता है, न्यूक्लियस में, और साइटोप्लाज्म में आता है। और वो क्या लाता है, कोडेड मैसेज फ्रॉम DNA। क्या सिखा रहे हैं, मालूम है पहले से ही। द मैसेज कंटेन द कोड फॉर अमाइनो एसिड। वो अमाइनो एसिड के लिए कोड कंटेन करता है। दिस कोड फॉर ईच अमाइनो एसिड कंसिस्ट 3 न्यूक्लियोटाइड, इट इज़ कॉल्ड ट्रिपलेट कोडॉन। ये जो हमारा यहाँ पर 3 न्यूक्लियोटाइड है ना, यहाँ पर देखो 3 न्यूक्लियोटाइड, इसे कहते हैं क्या, ट्रिपलेट कोडॉन। इसे बताया कौन था, हरगोविंद खुराना। यही है हमारा क्या, ट्रिपलेट कोडॉन। यही है हमारा ट्रिपलेट कोडॉन। समझ में आया। अब उसके बाद अभी हम आ जाते हैं ट्रांसलेशन पे, हाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। ट्रांसलेशन पे। ट्रांसक्रिप्शन हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, हमें अच्छे से पढ़ना है रिवाइज के साथ। प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा। प्रोटीन सिंथेसिस के कितने टाइप हैं, ये 3 टाइप हैं। ओके, फिर ये सब बेसिक चीज़ें थी, ये सब सेंट्रल डोग्मा की इन्फॉर्मेशन है। ट्रांसक्रिप्शन कोई पूछे कहाँ होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। कहाँ होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। RNA पॉलीमर लगाया तो mRNA आ जाएगा किसमें, साइटोप्लाज्म में। ओके, ये सब अभी सिखाए। ट्रिपलेट कोडॉन ने इसे बताया था हरगोविंद खुराना, इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। ये सब नोट से आप लोग पढ़ लेना। इसका PDF की टेंशन मत लेना आप लोग, PDF में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको मिल जाएगा पक्का। और PDF में पासवर्ड लगा रहेगा। नहीं, पासवर्ड तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि और लोग को भी शेयर करने में फिर आप कितने लोग को ऐसा पासवर्ड भेजोगे। तो ये हमारा नोट्स आप लोग पढ़ लेना। अब ट्रांसलेशन की बात करते हैं। अब देखते हैं ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है, इनसाइड साइटोप्लाज्म। ये देखिए, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। ये जो एम्प्टी स्पेस दिख रहा है आपको, ये सब साइटोप्लाज्म है।
हमारा ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है? इनसाइड साइटोप्लाज्म। इसमें यूज़ किसका होता है? टीआरएनए का। टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, और ये जो यहाँ पर 3 हैं वो हैं हमारे एंटीकोडॉन। वो क्या है? हमारे एंटीकोडॉन। और ये हमारा है एमआरएनए। तो ये जब एमआरएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड है जिसे हम कहते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। जब ये ट्रिपलेट कोडॉन पर जो टीआरएनए है, ये जो टीआरएनए का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टीआरएनए के ऊपर आएंगे। इसके अंदर हैं 3 एंटीकोडॉन। क्या है? 3 एंटीकोडॉन, और इसके हैं ट्रिपलेट कोडॉन। और ये कोड ट्रिपलेट कोडॉन में क्या है? कोड फॉर अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के लिए कोड है। ईच mRNA इज़ मेड अप ऑफ 1000 ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। जो हमारा mRNA है, mRNA वो 1000 ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन, ऐसा बहुत सारा ट्रिपलेट कोडॉन होगा। ओके, ये हमारा mRNA हमारा न्यूक्लियोटाइड है। ऐसा 1000 ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन होंगे। तो वही सब दिया गया है नोट्स में। ये तो मैंने पहले ही सिखा दिया, क्या ज्ञान दे रहे हैं। As per the message on mRNA, amino acid are supplied to the RNA. For this purpose, tRNA has anticodon. tRNA के पास anticodon है having complementary sequence to the codon on mRNA. This is called translation. ये आप अगर इतना लिख देंगे, अगर आप इतना यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। व्हाट इज पूछेगा क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांसलेशन, तो आप ये पूरा बता देंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। स्ट्रक्चर देखो, ये है हमारा mRNA, ये है हमारे न्यूक्लियोटाइड हैं। क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। और ये हमारे टीआरएनए है। टीआरएनए यहाँ पर आके बैठेगा तो ये कोड को डिकोड करेगा, कोड को पढ़ लेगा। फिर उसके बाद है हमारा ट्रांसलोकेशन। यही इसी प्रोसेस को यहाँ पर बताया गया है। एक कोड को हमारे पढ़ लेता है। ट्रांसलोकेशन ये होता ये क्या लाता है? ब्रिंग राइबोसोम इनसाइड साइटोप्लाज्म में इसका भी काम हो रहा है। इनसाइड द साइटोप्लाज्म देयर आर 2 यूनिट, स्मॉलर एंड लार्जर। इट इज़ लार्जर यूनिट एंड इट इज़ स्मॉलर यूनिट। इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। इट रीड द कोड, ये कोड को पढ़ लेता है जो अमाइनो एसिड के लिए रहते हैं। और ये है हमारा ट्रिपलेट कोडॉन, समझे? ये हमारा ट्रांसलोकेशन। तो ये है हमारा mRNA का बेस, और ये है हमारा न्यूक्लियोटाइड। ये हमारे कोडेड फॉर्म में है। फिर एंटीकोडॉन आएगा, इसके ऊपर बैठेगा। तो एंटीकोडॉन वो न्यूक्लियोटाइड के कोड को, यहाँ से देखो, कोड को पढ़ रहा है। ये कोड को पढ़ ले रहा है, खींच ले रहा है। तो फिर राइबोसोम आएगा, तो राइबोसोम कुछ इस तरीके का दिखेगा। फिर एक हमारे अमाइनो एसिड बनकर तैयार हो जाएंगे। फिर उसके बाद फिर यही पुश होगा कहाँ पे? यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वही सेम काम होगा। फिर यहाँ पर 2 अमाइनो एसिड आ जाएंगे। फिर ये जब आगे बढ़ेगा इस वाले कोडॉन पे, ट्रिपलेट कोडॉन पे, तो यहाँ पर 3 अमाइनो एसिड बन जाएंगे। फिर वैसे ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे। अमाइनो एसिड हो गया। अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड, ये हमारे पेप्टाइड बॉन्ड ने पहले बताया था। इट इज़ मैक्रोमोलिक्यूल, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ मैक्रोमोलिक्यूल बॉन्डेड इट इज़ मैक्रोमोलिक्यूल बॉन्डेड विद पेप्टाइड बॉन्ड, नहीं, ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड बॉन्डेड विद पेप्टाइड बॉन्ड। इट इज़ कॉल्ड प्रोटीन। हमारा क्या बन जाएगा? प्रोटीन बनकर तैयार हो जाएगा। द अमाइनो एसिड brought in by tRNA are bonded together peptide bond, पहले ही मालूम है, of the rRNA. During this process the ribosome keep on moving. ये राइबोसोम जो है वो हमारा क्या मूविंग में है। ये जो हमारा राइबोसोम है ना, ये हमारा राइबोसोम है, वो आगे आगे बढ़ते जाएगा ऐसा। इतना हो गया। During the process, the ribosome keep on moving one end of mRNA का one end of mRNA to the other end by the distance of 1 triplet codon. इसका जो लास्ट तक रहेगा mRNA का स्ट्रैंड,
दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इसी को हम बोलते हैं क्या, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन नोट्स, such many chain come together to form complex protein. This protein control various function, बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपेरेंस टू, ये है प्रोटीन सिंथेसिस, ये है हमारा टिश्यू जिसके अंदर सेल होता है, क्रोमोसोम, डीएनए इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो गया किसमें, एमआरएनए में। एमआरएनए कुछ इस तरीके का दिखता है। टू डिकोडिंग वी विल यूज टीआरएनए, टीआरएनए को हम यूज़ करेंगे तो ये पढ़ लेगा। तो एक अमाइनो एसिड फॉर्म होगा, ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड फॉर्म होंगे और ये बॉन्ड होगा पेप्टाइड बॉन्ड से। ओके, अभी आ जाते हैं किस पे, म्यूटेशनल पे, म्यूटेशनल कॉन्सेप्ट। ओके, अब बात करते हैं किस पे, म्यूटेशन पे। अभी हम पेज नंबर 2 पे ही हैं टेक्स्ट बुक के। सो ये है हमारा mRNA और इसमें जो हमारे न्यूक्लियोटाइड हैं इसका AGTC, यहाँ पर देख सकते हो आप, AGCT, ये कुछ इस तरीके का है, सीक्वेंस है इसका। तो सीक्वेंस अगर चेंज हो गया तो यहाँ पे जैसे मान लो AGCT है तो मेरी बॉडी हेल्दी है, और यहीं पे अगर AGCT के जगह पे आ गया हमारा G और C, यहीं पे आ गया G और C आ गया, तो हमारे बॉडी में क्या होगा, सडन चेंज हो जाएगा, चेंज अकरिंग इन जीन में चेंज हो गया, और इससे कॉजेज़ क्या होंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा। ओके, इवोल्यूशन तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो सी ऑन दिस पिक्चर, ओके, दिस इज आवर mRNA and this is nucleotide, small it is nucleotide। ओके, सो ये सीक्वेंस वाइज है ना, कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन ये सीक्वेंस वाइज है। और अगर मान लो यहाँ पर GAT के जगह पे TGC आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, सडन चेंजेस हो गया ना। क्या हो गया यहाँ पर, क्या हो गया यहाँ पर हो गया चेंजेस हो गया। नोट, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जूम कर लेता हूँ इसे थोड़ा। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, ये सब नोट है, पढ़ लेना। थैंक यू, अगर आपने ये वीडियो इतना देखा है बहुत धन्यवाद। और लोग को भी शेयर करो ताकि मुझे भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो, आपके लिए भी मैं इतनी मेहनत करके वीडियो लाऊं। शेयर करो इसे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। और उसके बाद अभी मेरे को वीडियो बनाना है इवोल्यूशन के टॉपिक पे। इवोल्यूशन देखो टाइम लगेगा, देखो मैं आधे घंटे 20 मिनट का वीडियो क्यों बनाता हूँ, क्योंकि ये सब बेसिक से पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं बेसिक से नहीं पढ़ाऊँगा तो आप लोग को कुछ नहीं आने वाला, तो बोलोगे भाई मैंने कुछ पढ़ाया नहीं। तो इसलिए मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, भले से टाइम लग रहा है। तो जब समय लगती है ना तो बहुत अच्छे से शुरुआत होती है। तो शुरुआत की है, अभी अच्छे से हम शुरुआत करेंगे और टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि टाइम तो लगेगा, कोई अच्छा काम करोगे तो। शेयर करो, थैंक यू अगर आपने इतना वीडियो देखा है। और इसकी जो PDF फाइल है, PDF फाइल मैं आपको कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूँगा, इसका कमेंट में मैं पिन कर दूँगा आपके टॉप पे। इसका जो PDF फाइल का लिंक रहेगा वो मिल जाएगा। थैंक यू।